Students, today topic is how to find out the square root of any number. मीन्स हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना आता। तो स्टूडेंट्स, आज हम अच्छी तरह पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 2 का कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बेटा, उनसे हम समझेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। हमने लिया फर्स्ट एग्जाम्पल 90 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके बाद सेकंड लिया एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। थर्ड लिया हमने कि 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है। फोर्थ एग्जाम्पल लिया हमने कि 31.36 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। उसके बाद हम करेंगे 12.25 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। 17.64 और कुछ एग्जांपल ले लिया हमने जैसे 51.84 और एग्जांपल लिया हमने 7.29 और एग्जांपल ले लिया हमने बेटा जैसे 0.2777 और लिए बेटा हमने एग्जांपल जैसे 2.91। क्लियर है। इन एग्जाम्पल्स को हम प्रॉपर वे से करेंगे सोल्व, 10 की 10 एग्जाम्पल्स को, और स्क्वायर रूट देखेंगे कि इनका स्क्वायर रूट निकालने पे क्या आता है। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से देखना है, टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बच्चों को नहीं आता है टॉपिक। क्लियर है। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या निकालना है, 90 का स्क्वायर रूट। अगर 90 का स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें कुछ सिखा दिया था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। कहाँ से? पीछे से पेयर बनाएंगे तो कंप्लीट पेयर बन रहा है एक। पीछे से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे पेयर बनाते हुए। क्लियर है। अब ये किस पे जाएगा, 8 8 जा 64 मीन्स 8 पे नहीं गया, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100 मीन्स 10 पे ज्यादा जा रहा और 9 पे 9 9 जा 81। ठीक है। तो 9 पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा तो हमारे पास ऊपर क्या है, 9 9 जा 81। क्लियर है। अब हमने माइनस किया, 90 माइनस 81 करेंगे तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा बच्चों। क्लियर है। उसके बाद अब हमारे पास यहां से उतारने के लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर में उतारते हैं, और पेयर में उतारेंगे तो हम हमेशा क्या उतारेंगे, डबल जीरो। हमेशा क्या उतरेगा, पेयर्स में उतरता है। तो जब पेयर्स में उतारेंगे तो नीचे क्या उतरा हमारे पास से, डबल जीरो। और हमने यहाँ पे अपने आप से जीरो लिए तो इट मीन्स ऊपर क्या लग जाएगा, डबल जीरो का डेसिमल। क्लियर है। अब जो यहाँ पे नंबर उसका डबल करना है बेटा, डबल करना है, मैंने स्क्वायर नहीं बोला है। इस नंबर का जो भी नंबर ऊपर है उसका डबल करना है। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। अब ये चेक करना है कि ये किस पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा बेटा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 लिखा तो 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इस नंबर से जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। क्लियर है। तो चेक करते हैं किस पे जाएगा ये। हम डायरेक्ट 4 पे चेक कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा, 184 पे चेक किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7। तो कितना आया, 736 आया, मीन्स इससे छोटा है। अब हम 5 पे और चेक कर लेते हैं कि 5 पे क्या आएगा। 1 8 पहले से था, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9 मीन्स 9 2 5। अब 9 2 5 तो इस नंबर से क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स ये 5 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, 4 पे। और 4 पे जाएगा तो बेटा यहाँ पे भी 4 और ऊपर भी 4, और 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया है हमारे पास, कितना आया है, 736। वो यहाँ पे आ जाएगा 736। क्लियर है। 10 - 6 4,
9 माइनस 3 6, उसके बाद यहाँ पे 8 बच चुका है, 8 माइनस 7 1। क्लियर है। अब इस 94 का हमें डबल करना है। डबल मीन्स इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कोई बच्चा अगर ये सोचता हो कि सर यहाँ पे डेसिमल तो क्या नीचे भी डेसिमल आएगा, नहीं बेटा, अगर यहाँ पे डेसिमल है तो नीचे डेसिमल नहीं लिखना है। क्लियर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, मीन्स कितना आया 188। अब 164 तो 188 से भी छोटा है। इट मीन्स ऊपर से फिर से क्या उतारेंगे, पेयर उतारेंगे, और पेयर हमेशा उतरता है तो क्या उतरेगा, डबल में, मीन्स डबल जीरो हमने ऊपर से उतार लें। अब किस पे जा रहा है चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब चेक करेंगे बेटा ये किस पे जाएगा। 8 पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, 8 पे जाएगा या नहीं। 188 पहले से था, हमने यहाँ पे 8 लिखा तो 8 से ही मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 8 8 जा 64 मीन्स 4 और 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 64 और 6 70 मीन्स 7 कैरी। उसके बाद 8 8 जा 64 और 7 71 मीन्स 1 और 7 कैरी, 8 8 जा 1 8 8 जा 8 और 7 15 मीन्स कितना हमारे पास 15104, और यहाँ पे कितना है 16400 मीन्स अभी भी ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है। तो 9 पे और चेक कर लेते हैं, 188 और 9 पे चेक करते हैं बेटा। 9 पे लेके गए तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 8 कैरी, 9 8 जा 72 72 और 8 80 0 और 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 9 8 जा 72 और 8 80, फिर से 8 कैरी, 9 1 जा 9 और प्लस 8 कितना बचा 17। मीन्स जब 9 पे गया तो ये नंबर इस नंबर से क्या रहा है, बड़ा, लेकिन 8 पे इससे क्या है, छोटा। तो इट मीन्स ये किस पे गया होगा, 8 पे गया होगा। यहाँ पे भी 8 और ऊपर भी 8, और कितना है हमारे पास यहाँ पे 15104। तो ऐसे ही माइनस करके फिर से नंबर आ जाएगा, फिर से पेयर उतार लेंगे। लेकिन हमें हमेशा डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक निकालना होता है। क्लियर है। तो बेटा हमारे पास 90 का जब स्क्वायर रूट किया हमने तो वैल्यू कितना आया, आंसर कितना आया 9.48 आया। क्लियर है। ऐसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या हमारे पास 2, मीन्स हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। पेयर बनाएंगे तो इसमें एक ही नंबर है तो पेयर में ये एक ही होगा। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में किस पे गई, अगर मैं 2 पे लेके जाता हूँ तो 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा इससे। इट मीन्स ये किस पे गया 1 पे, 1 1 जा 1। क्लियर है। 2 माइनस 1 1। उसके बाद 1 का डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या आया बेटा 2 आया। 1 का डबल करेंगे तो क्या आया 2 आया। अब इसको 2 यहाँ पे 1, इट मीन्स ये छोटा है इससे, 2 से छोटा है 1, तो ऊपर से क्या उतारेंगे पेयर, और जब पेयर उतारेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। क्लियर है। नीचे हमने क्या उतार लिया पेयर। अब ये किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, क्योंकि 4 पे लेके जाएंगे तो 4 यहाँ पे और यहाँ पे भी 4, और 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, तो मीन्स कितना आया 96 आया। जब 5 पे करेंगे तो इससे ज्यादा जाएगा, 125 आ जाएगा, तो 100 से क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए किस पे लेके गए हम इसको 4 पे। तो अब कितना आया 100 में से 96 माइनस किया कितना आया बच्चा 4 आया। क्लियर है। अब इस 1.4 का डबल करना है, तो 1.4 का जब डबल करेंगे तो ये आएगा 28 आएगा। और मैंने बताया था ऊपर डेसिमल हो सकता है लेकिन नीचे डेसिमल नहीं लेके आना है। तो जब 1.4 का डबल किया हमने कितना आया 28। अब ये 4 इस 28 से लेस देन है तो ऊपर से फिर से क्या उतारा पेयर उतारा। डेसिमल एक ही बार आएगा बच्चों, बार बार पेयर उतारेंगे तो ये नहीं कि बार बार डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ से 00 का फिर से पेयर उतारा हमने, पेयर उतारेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया 400।
अब ये किस पे जाएगा, अगर मैं 2 पे करता हूँ, अगर 2 8 को फिर से मैं 2 पे लेके जाता हूँ तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, मीन्स 5 6 4, और यहाँ पे क्या है 400, इट मीन्स ये किस पे जाएगा बेटा, 1 पे जाएगा, और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 281, मीन्स यहाँ पे क्या आया 281। क्लियर है। 10 माइनस 1 9, उसके बाद 9 माइनस 8 1, और 3 माइनस 2 1, फिर से पेयर उतारेंगे, फिर से जाएगा, लेकिन हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ही निकालते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास √2 की वैल्यू क्या आई, 1.41, और ये वैल्यू डायरेक्ट याद भी रखनी है तुम्हें कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 होती है। सेम ऐसे ही √3 की वैल्यू निकलेगी। √3 की वैल्यू अपने आप निकालनी है और कमेंट में जरूर बताना कि √3 की वैल्यू क्या आई है, और टॉपिक तो मेरे अच्छे से क्लियर है या नहीं है। उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या हमारे पास 31.36, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्लियर है। अब देखो, जब भी डेसिमल आ जाए, अगर किसी डेसिमल नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे पेयर बनाएंगे। सबसे पहले डेसिमल पे जाना है, डेसिमल पे गए, एक हमारे पास इस डेसिमल से राइट हैंड साइड भी कोई नंबर और है, लेफ्ट हैंड साइड भी कोई नंबर है, तो इस डेसिमल से यहाँ से पेयर स्टार्ट करने हैं और हमें लेफ्ट की तरफ चलना है। जब लेफ्ट की तरफ यहाँ से चले, डेसिमल से चले और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये पेयर कंप्लीट होगा। सेम ऐसे डेसिमल से राइट की तरफ भी चले तो ये पेयर कंप्लीट होगा। क्लियर है। मीन्स जब भी डेसिमल आ जाए तो किसको पकड़ना, हमें पहले डेसिमल को पकड़ना है। तो अगर 31 पेयर है तो अब ये किस पे जाएगा, 4 पे करेंगे तो 4 4 जा 16, काफी छोटा है। उसे 5 के बाद 4 के बाद 5 पे गए, 5 5 जा 25, उसके बाद 6 पे गए, 6 6 जा 36, लेकिन 36 से तो क्या ये नंबर है छोटा है, तो किस पे गया बेटा, ये 5 पे गया। तो 5 पे जाएगा तो 5 यहाँ पे 5 5 जा 25, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचा, ये 11 माइनस 5 है 6 बचा। क्लियर है। और 2 माइनस 2 0। उसके बाद हमने ऊपर से क्या उतार लिया, पेयर उतार लिया, और यहाँ पे डेसिमल आ रहा तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ऊपर है डेसिमल। नीचे डेसिमल नहीं उतारना है, और ना जब इस नंबर का डबल करेंगे तब डेसिमल लेके आना है। क्लियर है। यहाँ पे डेसिमल था तो हमने ऊपर क्या लगा दिया, डेसिमल, और इस 5 का जब डबल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। क्लियर है। क्या हमारे पास से 10 आया। उसके बाद अब किस पे जाएगा नंबर, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो 1 से ही मल्टीप्लाई, मीन्स 101 आएगा, लेकिन 101 तो 636 से काफी छोटा है, तो चेक करना अब ये किस पे जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 5 पे चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 1 0 पहले से था, अगर हम 5 पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 लिखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, उसके बाद 5 1 जा 5, तो हमारे पास क्या है बेटा 5 2 5 आया। तो हमारे पास क्या है 5 2 5 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है 636, मीन्स इस नंबर से नंबर छोटा है काफी। तो उसके बाद 6 पे चेक कर लेते हैं कि 6 पे ज्यादा आएगा या कम ही रहेगा। मीन्स 1 0 पहले से था, 6 पे चेक करना चाहते तो यहाँ पे 6 लिखा तो 6 से ही मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, मीन्स 6 पे क्या है 636, और यहाँ पे भी क्या है 636। इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन इक्वल तो हो सकता है, तो इट मीन्स ये किस पे गया 6 पे गया। यहाँ पे भी क्या है बेटा 6 आया, और यहाँ पे क्या आ गया 636, और माइनस करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 0। इट मीन्स √31.36 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5.6 आएगा। क्लियर है। उसके बाद सेम ऐसे ही फिफ्थ है, फिफ्थ करना अपने आप। सिक्स्थ देखते हैं बेटा, सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट 17.64, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाएंगे। क्लियर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो पहले क्या बनाएंगे पेयर, और जब भी डेसिमल आ जाए तो पेयर कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, डेसिमल पे जाते हैं।
डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड चलना स्टार्ट करते हैं और डेसिमल से राइट हैंड साइड चलना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड चले, ये पेयर बना हमारा 17, और डेसिमल से राइट हैंड साइड चलना स्टार्ट किया तो क्या बना 6 4 पेयर बना। क्लियर है इतना? अब 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इट मीन्स किस पे गया, ये 4 पे गया, तो 4 4 जा 16। क्लियर है? 7 माइनस 6 1 1 माइनस 1 0। ऊपर से हमने क्या उतार लिया, पेयर, और जब पेयर उतारा तो पेयर से पहले क्या है डेसिमल, तो ऊपर भी हमने क्या लगा दिया बच्चों, डेसिमल लगा दिया। क्लियर है? 4 का डबल करेंगे तो क्या आया, 8 आया। 4 का डबल क्या आया बेटा, 8 आया। अब उसके बाद चेक करते हैं किस पे जाएगा, 8 पहले से है, मैं 2 पे चेक कर लेता हूँ। 2 पे गया तो 2 यहाँ पे और 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मीन्स ये तो 2 पे कंप्लीट जा रहा है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2, और 2 पे गया तो 164, और 164 माइनस 164 है 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का क्या आ जाएगा बेटा, 4.2 आ जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही 7th पार्ट करना है। 7th पार्ट तुमने निकाल के और कमेंट में आंसर जरूर भेजना है। उसके बाद 8th पार्ट देखते हैं बच्चों। 8th पार्ट कैसे करेंगे, 7.29 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सेम लॉन्ग डिवीजन से 7.29 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो डेसिमल पे गए। अगर नंबर में क्या है डेसिमल, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डेसिमल। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड ओनली 7 का पेयर है, और डेसिमल से राइट हैंड साइड पेयर 29 है। क्लियर है? राइट हैंड साइड क्या है 29 और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7 है। तो अब ओनली 7 को देखेंगे कि 7 किस पे जा पाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया 3 3 3 जा 9, तो 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स 3 पे तो नहीं जा पाएगा। इट मीन्स किस पे जाएगा, ये 2 पे। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या है बच्चों 4 आया। 7 माइनस 4 3, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया, पेयर, और ऊपर से पेयर उतारा उससे पहले क्या आ चुका है, डेसिमल, तो ऊपर भी क्या लग जाएगा बच्चों, डेसिमल। और इस 2 का डबल करेंगे तो 4, मैंने डबल बोला है, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद अब ये किस पे जाएगा ये चेक करते हैं। हमारे पास पहले से 4 ऑलरेडी हमें प्रेजेंट है। उसके बाद चेक करना कि किस पे जाएगा। मैंने 5 पे देख लेते हैं, 4 पहले से है, 5 पे चेक करते हैं। ऊपर 5 लिखा तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से ही। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, मीन्स यहाँ पे 329, यहाँ पे 225, तो ये इससे छोटा है। 6 पे चेक करते हैं। 6 पे चेक किया तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 ही। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, अभी भी छोटा है। 7 पे और चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, मीन्स किस पे गया ये कंप्लीट है, 7 पे गया बच्चों। तो यहाँ पे 7 बच्चों, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 2 9, कैंसिल आउट किया, नीचे क्या बचा 0। इट मीन्स 7.29 का जो स्क्वायर रूट आया वो हमारे पास क्या आया 2.7 आया। क्लियर है? 9th और 10th पार्ट और करते हैं। आई थिंक तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। 9th पार्ट क्या है 0.2777 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बच्चों इसका। सेम जो 10th पार्ट है वो क्या है 2.91, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना हमें। क्लियर है? तो जब 9th का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाएंगे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमारे पास क्या है 0.2777, यही है। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया था कि जब भी डेसिमल हो तो लेफ्ट हैंड साइड पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, और राइट हैंड साइड मीन्स डेसिमल से। तो लेफ्ट हैंड साइड गए तो 0 है। क्लियर है? क्या पेयर बना उस साइड तो 0 का, और जब राइट हैंड साइड चले तो पेयर बना हमारा एक तो 2 7 और एक पेयर बना 7 7। क्लियर है बच्चों? अब देखो स्टार्टिंग पे 0 पे जाएगा, 0 पे जाने का कोई मतलब नहीं है, मीन्स डेसिमल, तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया ऊपर डेसिमल लगा दिया, 0 पॉइंट लगा दिया, 0 और डेसिमल।
अब 27 है, हमने देखा 4 4 जा 16, उसके बाद 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। मीन 6 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 पे ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो 5 5 जा 25, क्लियर है। 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, ऊपर से सेकंड पेयर उतार लिया हमने, क्या 7 7। 5 का डबल किया हमने, कितना आया बेटा 10 आया। अब किस पे जाएगा वो चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं। 2 पे जाएगा मीन्स 1 0 पहले से है, 2 हमने यहाँ लिखा तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 0 और 2 1 जा 2, तो कितना आया 204। 3 पे और चेक कर लेते हैं बेटा क्या आएगा, 3 3 जा 9 0 3 1 जा 3, मीन्स 3 पे तो क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 309 और यहाँ पे 277, तो किस पे गया ये 2 पे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और 2 पे कितना का है ये 204। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, 7 माइनस 4 3 7 और 2 माइनस 2 0। अब अगर हमें आगे भी करना है तो ऊपर से क्या उतार लेंगे, पेयर डबल जीरो का, क्लियर है। उसके बाद फिर से जाता रहेगा, लेकिन हम डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट तक ही निकालते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारे पास, के रूट 0.52 आया बेटा, क्लियर है। आई थिंक तुम्हें अब अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्लियर है। स्पेशली ये वीडियो, ये लेक्चर बेटा उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th 11th और 12th में है, क्योंकि कभी भी क्लास 10th 11th और 12th में कोई भी टीचर तुम्हें स्क्वायर रूट निकाल के नहीं बताने वाला, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का चैप्टर 8th क्लास में आ जाता है। 8th और 9th में हम स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं, 10th 11th 12th में सिलेबस कवर करना ही मुश्किल हो जाता है, स्क्वायर रूट कौन निकाल के दिखाएगा, क्लियर है। तो तुम यहाँ से इस लेक्चर से अपने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं क्या हमारे पास, अंडर रूट 2.91, इसका स्क्वायर रूट निकालना तो सेम लॉन्ग डिवीजन से 2.91 पेयर बनाएंगे डेसिमल से, लेफ्ट हैंड साइड पेयर क्या बना 2 बना और राइट हैंड साइड क्या बना 91। तो अब ये किस पे जाएगा, अगर मैं 2 पे भी लेके जाता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 से बड़ा हो जाएगा 4, इस पेयर का देखना हमें ओनली, तो 2 से बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स 2 पे नहीं जाएगा तो 1 पे जाएगा, तो 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, ऊपर से हमने पेयर उतार लिया, ऊपर से पेयर उतारा तो डेसिमल आ चुका, इसलिए ऊपर भी क्या आ गया डेसिमल, क्लियर है। इस 1 का डबल करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 आएगा, क्लियर है इतना। उसके बाद अब चेक करते हैं ये किस पे जाएगा, मैंने चेक किया ये 5 पे चेक किया तो 2 पहले से था हमारे पास, 5 पे चेक करेंगे तो 5 ही हमने यहाँ पे लिखना ऊपर और 5 से ही मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, मीन्स 1 2 5 आया, यहाँ पे क्या 191 है, तो मीन्स 6 पे और चेक कर लेते हैं। 6 पे चेक करेंगे तो 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, अभी भी छोटा है 191 से, तो 7 पे और चेक कर लेते हैं। 7 पे चेक करेंगे तो 7 7 जा 49 4 कैरी, 7 2 जा 14 14 और 4 18, मीन्स कितना आया 189, तो इट मीन्स ये 7 पे जा रहा है, तो कितना आया यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और 189, क्लियर है। 189 माइनस करेंगे, 11 माइनस 9 कितना बचा 2, यहाँ पे 8 बचा, 8 माइनस 8 0 1 माइनस 1 0। अब ऊपर कुछ नहीं तो हमने क्या ले लिया डबल जीरो, और जब पेयर उतारेंगे नीचे तो क्या आया नीचे डबल जीरो। अब इस डबल जीरो का जो हमने अपने आप से लिया इसका डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि डेसिमल पहले लग चुका है बेटा, क्लियर है। अब 17 का डबल करेंगे तो 34, कितना है 17 का डबल 34। अब चेक करते हैं बेटा किस पे जाएगा। अब बेटा देखो हमने चेक किया, अगर मैं यहाँ पे जीरो भी लिखता हूँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जीरो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो यहाँ पे भी जीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं जीरो भी लिखता हूँ तो ये 340 से भी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं लिख पाएंगे, क्लियर है। अगर ये पेयर उतारने पे भी नहीं जा रहा है तो हम सेकंड पेयर एक और उतारेंगे, और जब सेकंड पेयर एक और उतारेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया डबल जीरो। मीन्स हमने एक साथ कितने पेयर उतार लिए
2 पेयर्स उतार ली, और जब एक साथ 2 पेयर्स उतारते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगी बेटा 0, और नीचे भी क्या आ जाएगी बेटा 0, क्योंकि अब डबल किसका करेंगे 170 का डबल करेंगे तो कितना आया 340 आया। अब चेक करते हैं ये किस पे जाएगा बेटा, चेक करते हैं बेटा, क्या हमारे पास 3406 पे चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 20। क्लियर है, 6 3 जा 18 और 2 मीन्स 20, मीन्स ये कितना है 2436, और यहाँ पे क्या है 20 और 30 मीन्स इस नंबर से क्या होगा बड़ा। इट मीन्स ये किस पे जाएगा 6 पे तो जाएगा नहीं, तो किस पे जाएगा ये 5 पे ही जाएगा। अब 5 पे क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये किस पे गया 5 पे गया, तो इट मीन्स √2.91 का जो आंसर आया वो कितना आया 1.705। हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक निकाल दिया है। वैसे जर्नली हम कहाँ तक निकालते हैं, ओनली 2 डिजिट्स तक निकालते हैं। क्लियर है, आई थिंक तुम्हें प्रॉपर वे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बताना कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे मैंने थर्ड पार्ट जो पार्ट नहीं किए उनका आंसर कमेंट में जरूर आना चाहिए बच्चों। कौन कौन सा करना है तुम्हें कमेंट में आंसर देना है। एक तो थर्ड करना है, उसके बाद हमने कौन सा नहीं किया, सेकंड थर्ड नहीं किया, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ नहीं किया, फिफ्थ का आंसर देना है, सिक्स्थ हो चुका है, सेवन्थ का आंसर देना है तुम्हें, एट्थ हमने कर दिया है, नाइन्थ कर दिया और 10th कर दिया। क्लियर है, तो थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ का कमेंट में आंसर जरूर देना है। और जरूर बताना बच्चों कि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि ये हर क्लास में यूज होता है। कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर रूट निकालना फाइंड आउट करना आ ही जाता है। 10th क्लास 11th क्लास में स्टैटिक्स का चैप्टर है जहाँ पे हम वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना आता ही आता है। तो जब तक तुम स्क्वायर रूट निकालना नहीं देखोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। और स्क्वायर रूट अगर तुम फाइंड आउट नहीं करके आते हो पेपर में तो वहाँ पे 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए स्क्वायर रूट इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसलिए इन एग्जाम्पल्स को एक प्रॉपर वे से करना। ओके स्टूडेंट्स।